इसलिए मैं सबसे पहला सवाल उठाता हूं इस किताब पे। आर्टिकल 13 द्वारा भारत के संविधान में बाबा साहब ने मनुवाद की 13वीं कर दी। भारत अपने देश का नाम गलत लेते हैं। भारत ही ऐसा देश है दुनिया में जहां के सिटीजन्स अपने देश का नाम गलत लेते हैं। क्या वो अपने पिताजी का नाम गलत लेना चाहेंगे? वह है और ये मर्डर करके बलात्कार करके जो डीएम और एसपी कौन हैं, जो कौन सी व्यवस्था के लोग हैं जो उस लड़की को रात में ही जला देते हैं। इंजीनियर साहब, क्या लगता है, जैसे कि मैंने मैडम से पूछा, महावत कौन होगा? कोई नजर चेहरा कोई ऐसा नजर आ रहा है? मान्यवर समता और आवाज़ इंडिया टीवी के जो आपका चैनल है, आपको अभिनंदन। हम विषय पे अगर बात करें तो थोड़ा सा बेहतर होगा जी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये रथ है। विषय यही है, संविधान को बचाने के लिए संसद में अध्यादेश पास होंगे। संसद से अलग तो संविधान नहीं बच पाएगा। जिस तरीके से लगभग 150 ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, उनको सुधारने के लिए संसद में ही पारित होंगे अध्यादेश। तो ये तो सवाल बहुत जरूरी है कि संसद में हमारे लोग होंगे, बनते जी जैसे लोग संसद में पहुंचेंगे, तभी तो हमारी आवाज़ उठा पाएंगे, वरना अमेंडमेंट होते रहेंगे। आपने कहा ये यहाँ पे भंती जी ने संविधान यात्रा निकाली है। संविधान जी। तो पहले संविधान शब्द को अगर हम देखें, संविधान, ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद, यहाँ पर दो विचारधाराएं भारत में हजारों हजार साल से, एक हड़प्पा सभ्यता की विचारधारा और दूसरी मनुवादी गैर बराबरी की विचारधारा। तो उनका है विधान, उनका है विधान जो मनु का विधान, जो गैर बराबरी का उन्होंने अपने भी विधान बनाए। और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने बुद्ध, तथागत फुले, पेरियार, रामास्वामी नाइकर से के हजारों हजार हमारे महापुरुष हुए, और बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब, जो ये विचारधारा श्रमण संस्कृति की विचारधारा, इसका है विधान, उसको बोलते हैं संविधान। समता का विधान। कौन सा विधान? जो बराबरी की, समता का विधान, भाईचारे का विधान। जो हम संविधान के अगर पहले पेज को ही, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, अगर इसको ही देखें तो जो वहाँ पर जब आप प्रस्तावना देखेंगे, जो प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो उसके जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के लिए। ये विधान किसके लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये विधान या संविधान किसके लिए? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया है जी। और पहला वाला जो विधान है वो मनु का विधान। तो यहाँ पे एक सबसे पहली चीज जो मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, ये देखिए, ये यहाँ से देख लीजिए, नहीं, जो बेसिकली देखिए पहला पेज देख लीजिए इस भारत के संविधान की। यहाँ चलिए एनीवे, इसलिए मैं सबसे पहला सवाल उठाता हूँ इस किताब पे, जिसको जो हमारे हाथ में है, छापने वालों पर पहला प्रश्न यहाँ उठाता हूँ, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखना, एक मिनट यहाँ पर, तो यहीं से हम सवाल उठाएंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण समता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र बनाने के लिए। और अब यहाँ पे फिर देखिए, नागरिकों को धर्मनिरपेक्ष। हेलो, बहुत सारे फर्जी किताबों में, संविधान की फर्जी किताब जो आरएसएस बांटती है, मान्यवर चैनल पे आप चलाइए और बताइए कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो संविधान की कॉपियां बांट रहे हैं, उसमें शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ, बहुत सारे पंथ, तो बाद में अमेंडमेंट हुआ था तो धर्मनिरपेक्ष हो गया था। ये सब कह दीजिए अमेंडमेंट, कुछ जो बाबा साहब ने शब्द लिखा था धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष वाला संविधान
तो हम भारत के चलिए, लोगों को पहला संदेश तो ये देना चाहेंगे, अगर आप संविधान की इतिहास इस पर गहन चर्चा करेंगे। में ये संदेश बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संदेश देने के लिए आप मुझसे बता रहे हैं, तो पहली बात तो भारत के लोग अगर संविधान को पढ़ें तो पहले ये देख लें प्रस्तावना में जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है उस किताब को पढ़ें, और पंथ निरपेक्ष वाली किताब है वो आरएसएस द्वारा प्रचारित की जा रही है। पहला संदेश। दूसरा संदेश, संविधान ऐसा विधान जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा, बंधुत्व, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की विचारधारा, श्रमण संस्कृति की विचारधारा का दिया, ऐसा संविधान जो हड़प्पा की सभ्यता के मानवीय मूल्यों पर, बुद्ध की विचारधारा के मूल्यों पर निर्माण किया गया हो, और उसकी हर आर्टिकल 13 पे मैं बात करना चाहूंगा इस संविधान की। क्यों जरूरी है? भंते जी ने ये कार्यक्रम चलाया क्यों है? वो भंते जी दरअसल मैं जो पता नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये समझ पा रहा हूँ इस संविधान में एक आर्टिकल 13 है, और 13 आर्टिकल में दूसरा संदेश पर भारत के लोगों को दे रहा हूँ। आर्टिकल 13 द्वारा भारत के संविधान में बाबा साहब ने मनुवाद की 13वीं कर दी। आर्टिकल 13 है क्या? अरे बोलना है तो क्या बोलना है, पहले हमारे लोगों को जानना चाहिए। आर्टिकल 13 क्या है कि जिस दिन से ये संविधान लागू होता है उस दिन से वो सारी परंपराएं, वो सारी प्रथाएं, वो सारा ब्राह्मणवाद, मनुवाद के जितने भी आचार, विचार, संस्कार, त्यौहार और व्यवहार सब खत्म होते हैं, नल एंड वाइड होते हैं। और भारत की पार्लियामेंट में अगर कोई कानून बनेगा तो अगर समता, मैत्री, भाईचारा और इस संविधान पे आधारित नहीं है तो वह नल एंड वाइड हो। तो दूसरी बात, दूसरा संदेश मैं देना चाहूंगा। तीसरा संदेश कि इस संविधान से द्वारा बाबा साहब ने बहुजनों को नहीं, पूरे भारत के लोगों को सबको नागरिकता दे दी। आर्टिकल 2 उन विदेशी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को भी नागरिकता दे दी। जो विदेशी आर्य थे, जो विदेशी ब्राह्मण थे, उन्हें नागरिकता दे दी इसी आर्टिकल 2 में। और वो कहने लगे, वो क्या कह रहे हैं, वो आर्टिकल CA NRC ला करके उस आर्टिकल को ध्वस्त करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल बात ये नहीं है। तो चौथी बात में जो संदेश देना चाह रहा हूं कि हम भारत के लोग जो समता की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। अब भारत को मनुवादी लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। जाने क्या आर्यावर्त, जाने क्या क्या वो कहते हैं। क्या ये जितने भी भारत अपने देश का नाम गलत लेते हैं, भारत ही ऐसा देश है दुनिया में जहां के सिटीजन्स अपने देश का नाम गलत लेते हैं। क्या वो अपने पिताजी का नाम गलत लेना चाहेंगे? हेलो, बिल्कुल। मैं संदेश देना चाहूंगा, जो भारत का नाम भारत ना लेकर के और कुछ कहते हैं, क्या वो अपने पिताजी का नाम गलत लेना चाहेंगे? अगर पिताजी का नाम गलत लेने में बुरा लगता है तो देश का नाम गलत लेने में बुरा क्यों नहीं लगता? 140 करोड़ लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। हमारे देश का नाम भारत है। कृपया अगर आप देशद्रोही नहीं हैं तो आप हमारे देश का नाम, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। ये तो रही आर्टिकल 3 आर्टिकल की मैंने बात की। जब राइट टू लाइफ दिया हुआ है, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, तो फिर ये कौन होते हैं जो पेशाब कर रहे हैं? ये कौन है सिर पे मुतने वाले लोग? ये कौन है जो मर्डर करके, बलात्कार करके राइट टू लाइफ दिया हुआ है? और ये मर्डर करके, बलात्कार करके जो DM और SP कौन हैं? जो कौन सी व्यवस्था के लोग हैं जो उस लड़की को रात में ही जला देते हैं? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, यही संविधान विरोधी लोग हैं। क्या भारत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP लोग क्या संविधान को मानते नहीं हैं? तो फिर उन्हें नौकरी दी है, इस संविधान ने दी है। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA लोग जो संविधान की शपथ खा करके ही MP MLA बनते हैं, क्या वो भारत के संविधान को पिछले 75 सालों में आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या 10% भी यूज किए हैं? अगर 10% इस संविधान के आर्टिकल, जो 395 आर्टिकल का उपयोग हुआ होता तो भारत समृद्ध राष्ट्र बन गया होता। मान्यवर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत के शासकों को
कि आप तो इस योग्य ही नहीं है, यू आर इनकॉम्पिटेंट पर्सन। जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था, राज्य चलाने लायक ही नहीं है। अगर ये राज्य चलाने लायक होते तो यहाँ ये गरीबी, भुखमरी, ये सब समस्याएं नहीं होती। ये समस्याएं भारत के शासकों द्वारा, मनुवादी शासकों द्वारा जो बनाई गई हैं। तो इसलिए इस संविधान का की यात्रा निकाली है। अरे कोई भी किताब रखो या ना रखो, एक किताब घर में जरूर रखो, संविधान की किताब। धन्यवाद। एक पेज जरूर पढ़ो, एक आर्टिकल पढ़ो और समझो और उस पर चलो। बस ये संदेश दे करके मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। अब कोई प्रश्न अगर है तो आप बताइए। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।